हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर बच्चे हम आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग में। हम आपको पहला टॉपिक पढ़ा चुके हैं किलोग में बच्चे हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। आज आपका लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, पार्ट 4। इसके बाद आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक उठाएंगे, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। इसी तरीके से बेटा हम आपको सारी रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, ये एरर वाले क्वेश्चन है जहां पर घड़ी में एरर होती है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि रमेश की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। और आगे लिखा है और मंगलवार को दोपहर 3 बजे से सही समय से 3 मिनट आगे थी। तो इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के करने की। आप विद इन 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं, बट आपको पहले चीजें समझनी होगी, तभी बेटा आप कर पाएंगे। देखिए, कह रहा है रविवार को दोपहर, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे आप संडे। क्या लिखेंगे बेटा? संडे। संडे को दोपहर को बच्चे आफ्टरनून को टाइम हो रहा है 3 बजे। और इसी तरीके से बच्चे दूसरा टाइम है ट्यूसडे का टाइम है, ट्यूसडे का, और कह रहा है कि ये भी बेटा दोपहर के 3 बज रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं। अब देखिए, सबसे पहले दोपहर के 3 बजे रविवार में बेटा ये 5 मिनट पीछे थी। पीछे तो मतलब माइनस 5 मिनट। और यहां पर बेटा क्या थी? यहां पर क्या थी? 3 मिनट आगे थी। आगे तो बेटा प्लस। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप विद इन 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए, करना क्या होगा बेटा? करना ऐसे है, जो भी टाइम ऊपर लिखा है उसको आप ऊपर लिखिए, चाहे आगे है चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोनों टाइम को जोड़िए, 5 और 3 8। तो कितना आगे बेटा? चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 3 8। अब देखिए, संडे दोपहर 3 बजे से और ट्यूसडे दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे का ये जो घड़ी आगे हुई? क्योंकि देखिए, ये घड़ी बेटा संडे में दोपहर 3 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब ये लगातार तेज होती जा रही है, तो एक समय तो ऐसा आएगा जब इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। क्योंकि पहले 5 मिनट पीछे थी, पहले 5 मिनट आगे आई होगी, फिर अगले 3 मिनट और आगे चली गई है। इसका मतलब एक ऐसा टाइम आया होगा कहीं पे जहां पर इसने करेक्ट टाइम दिखाया होगा। बस वही आपसे समय पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा समय था जिस टाइम इस घड़ी ने करेक्ट टाइम को दिखाया था। तो देखिए बेटा, यहां पर आप देखेंगे संडे दोपहर 3 बजे से ट्यूसडे दोपहर 3 बजे का जो टाइम होगा, संडे दोपहर 3 बजे से मंडे दोपहर 3 बजे तक आपके 24 घंटे, और मंडे दोपहर 3 बजे से बेटा ट्यूसडे दोपहर 3 बजे तक आपके 24 घंटे। तो 24 और 24 आपके कितने हो गए? 48 घंटे हो गए। तो आपको देखना है कि ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा, पहले 5 मिनट पीछे थी, अब 3 मिनट आगे हो चुकी है। ये प्रोसेस कितनी देर में हुआ है बच्चे? तो ये प्रोसेस हुआ है आपका 24 घंटे में बेटा। कितने घंटे में हुआ है? सॉरी, 48 घंटे में। कितने में घंटे बेटा? 48 में। तो 8 6 48, तो 6 पंजे 30। तो इसका मतलब बेटा हम ये कह सकते हैं कि इस घड़ी ने 30 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। बट कब से 30 घंटे? संडे। देखिए, संडे में आपको दोपहर 3 बजे, संडे दोपहर 3 बजे में आपको जोड़ने बेटा 30 घंटे। तो 30 घंटे जोड़ने पे क्या आएगा? देखिए, 24 घंटे, पहले मैं 24 घंटे जोड़ता हूं। आप 30 घंटे को डिवाइड कर दीजिए बेटा 24 आवर्स प्लस 6 आवर्स। तो पहले बेटा मैं इसमें 24 घंटे जोड़ता हूं। तो देखिए, अगर मैंने इसमें 24 घंटे जोड़ा तो संडे आपने तो 24 घंटे जोड़ दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा मंडे शाम 3 बजे। कितना हो जाएगा बेटा? मंडे शाम 3 बजे। अब हमारे पास 6 घंटे और बचे हैं, तो 6 घंटे और ऐड कर दीजिए बेटा इसमें। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मंडे रात 9 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो बेटा हमारा आंसर कितना हो जाएगा? मंडे रात 9 बजे इस घड़ी ने सही आंसर
दिखाया होगा, और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एरर वाले घड़ी में, और आपको बुक में भी काफी मिलते हैं। चलिए बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कब दिखाया था। तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है, तो इसने ठीक समय कब दिखाया था। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप मंडे का टाइम लिखिए। मंडे आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का समय बेटा, दोपहर का समय है। तो घड़ी में बज रहे दोपहर के 2, और बेटा ये 3 मिनट पीछे है, 3 मिनट पीछे है। आगे कह रहा है वेडनेसडे बुधवार, बुधवार आफ्टरनून, बुधवार बेटा आफ्टरनून, दोपहर का समय है, और ये कब बज रहे हैं, ये भी 2 बज रहे हैं। तो दोपहर के 2 बजे बच्चे ये होगी आपकी 5 मिनट आगे। क्या होगी बेटा, 5 मिनट आगे। तो देखिए, सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक बताई इसको करने की, जस्ट आप 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। सुने मेरी बात को ध्यान से। देखिए बेटा, ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर का टाइम इसको आप ऊपर लिखिए, 3 लिखिए आप ऊपर, ठीक है, और 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस हुआ है ये कितनी देर में हुआ है ये आपको काउंट करना है। तो मंडे दोपहर 2 बजे की बात है और बुधवार दोपहर 2 बजे, तो ये जो प्रोसेस है मंडे से ट्यूसडे दोपहर 2 बजे तक 24 घंटे, और ट्यूसडे से वेडनेसडे तक बच्चे कितने हो गए, 24 घंटे। तो 24 और 24 कितने घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए बेटा। कितने हो गए, 48। तो 8 6 48, तो इसका मतलब 6 तिया 18। तो इसका मतलब इसमें बेटा 18 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। कितने घंटे बाद, 18 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया होगा। कब से 18 घंटे बाद, मंडे दोपहर 2 बजे से, मंडे दोपहर 2 बजे में आपको 18 घंटे जोड़ने हैं। तो बेटा 18 को ब्रेक कीजिए 12 और 6 में। तो पहले आप मंडे दोपहर 2 बजे में 12 घंटे जोड़िए। अगर आपने मंडे दोपहर 2 बजे में बेटा 12 घंटे जोड़े, तो आप देखेंगे ट्यूसडे सुबह, ट्यूसडे बच्चे कितने बज जाएंगे आपके, सुबह 2 बज जाएंगे, मॉर्निंग। ट्यूसडे में सुबह 2 बज जाएंगे आपके मॉर्निंग में, और आपके पास बेटा अभी 6 घंटे और है, क्योंकि 12 घंटे तो जोड़े हैं, 18 घंटे बाद सही समय दिखा रही है। तो आपको क्या ऐड करना है बेटा, 6 घंटे और ऐड करने हैं। तो अगर बेटा आपने इसमें 6 घंटे ऐड कर लिए, तो आप देखेंगे कि ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। कितना बेटा, ट्यूसडे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इसने सही समय दिखाया होगा। तो देखिए इसके अप्रोच क्या है, अप्रोच बेटा 3 मिनट ऊपर लिखिए, 5 और 3 8, 8 6 48, 6 तिया 18। तो कितने घंटे बाद, 18 घंटे बाद। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप विद इन 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं हम। कितनी बार बजेगी। तो देखिए बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी में भी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 24 घंटे में तो 24 बार बजेगी, बट पर्टिकुलरली आप एक चीज देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं घड़ी, वो 12 घंटे की घड़ी होती है, 24 घंटे की घड़ी नहीं होती बेटा। तो आपको जो टाइम मान के चलना है वो 12 घंटे मान के चलना है, क्योंकि जो हम डेली यूजेस में अपनी घड़ी यूज कर रहे हैं वो 12 घंटे की यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 24 घंटे में 24 बार बजा दें, ऐसा नहीं करना आपको। हो सकता है एग्जामिनर अगले क्वेश्चन में आपको 24 घंटे की जगह 72 घंटे दे दे, या आपको 48 घंटे दे दे, या आपको 90 घंटे दे दे। तो बेटा इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको कभी भी पहली बात तो 24 घंटे वाला समय नहीं लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन में 12 घंटे वाला समय लेना है। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1 बार 2 बार, और इनको आप ऐड कर लीजिए, तो बच्चे सबसे पहले हमारी घड़ी कितने घंटे की होती है, 12 की, तो आप उसको 12 तक कर लीजिए। कितने घंटे तक, 12 तक। तो आपने जब 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटे, एक होता है एपी के पदों का योग। एपी के पदों का योग क्या होता है, SN बराबर N/2
2a प्लस n-1 अपॉन डी। अब देखिए बच्चे ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता है। यहां पर n का मान तो 12 होगा, a का मान होगा बेटा फर्स्ट टर्म, a होता है पहला पद, और d का मान बेटा वो होता है जो उनके बीच अंतर होता है। तो अंतर कितना का इनके बीच? 1 का। तो एक तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर n का मान 12, a का मान 1 और d का मान बेटे 1 हो जाएगा। बट आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए बेटा दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अगर आपको इसका योग बताना है तो आप यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म पहला पद, फर्स्ट टर्म पहला पद प्लस दूसरा पद सेकंड टर्म अपॉन 2, और बच्चे यहां पर कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए बच्चे पहला पद कितना है? पहला पद है आपका 1, नहीं पहला पद नहीं बेटा, अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद। तो देखिए बेटा पहला पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना आपका 12/2। और बच्चे टर्म भी कितनी, कुल पद भी कितने हैं? ये 12, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 से कहां तक काउंट करेंगे? 12 तक। तो ये पद भी कितने आपके बच्चे टोटल 12। तो 2 6 12, 12 और 1 13। तो 13 की मल्टीप्लाई अगर आपने 6 से करी तो बेटा कितना आ गया? 78 आ गया। कितना आ गया? 78 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 12 घंटे में 78 बार हो जाएगा। कितने घंटे बच्चे? 12 घंटे में 78 बार। हमसे पूछा है 24 घंटे में, तो जब भाई 12 घंटे में 78 बार हो रहा है, 12 घंटे में बेटा 78 बार बज रही है, तो बेटा 24 घंटे में कितनी बार बचेंगे? आप 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप 2 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? 24 घंटे हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा? 160 टाइम्स हो जाएगा 156 बार। हो सकता है एग्जामिनर अगले क्वेश्चन में आपको 36 घंटे दे दे, आपको 72 घंटे दे दे। अगर 72 घंटे दे देगा तो इधर 6 से 12 6 72, इधर भी 6 से बच्चे। हो सकता है 48 घंटे दे दे, तो इधर बच्चे 12 चौक 48, इधर 48 गुणा 78 गुणा आपका 4। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ऐसा थोड़ा बच्चे 24 घंटे देगा, हो सकता है 48 दे दे, 36 दे दे, 72 दे दे। तो आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? तो देखिए एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसने रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट कर चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगी? प्रातः मंगलवार को 10 बजे क्या समय बेटा दिखाएगी? तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पर आपको यदि रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट कर चालू किया तो मंगलवार सुबह 10 बजे क्या समय दिखाएगी? तो देखिए बेटा 3 घंटे में, हर 3 घंटे में ये बेटा 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ी होगी? 1 घंटे में 4 सेकंड। कितना बेटा? 4 सेकंड। भाई 3 घंटे में 12, तो 1 घंटे में कितना? 4। अब बेटा देखिए ये संडे दोपहर 3 बजे, संडे दोपहर 3 बजे से ट्यूसडे प्रातः, मतलब मॉर्निंग में बेटा, मॉर्निंग 10 बजे। तो सबसे पहले बेटा एक बात देखिए आप कि संडे दोपहर 3 बजे से ये आपका मंगलवार सुबह 10 बजे तक कितने घंटे का टाइम होगा? ये कितने घंटे होंगे? ये पहले सबसे पहले आपको ये देखना, घंटे निकालने यहाँ पर। तो देखिए बच्चे संडे दोपहर 3 बजे से मंडे दोपहर 3 बजे तक हो गए 24 घंटे। कितने घंटे हो गए बेटा? 24। अब ट्यूसडे दोपहर, अरे नहीं यार, ये तो ट्यूसडे तक तो दे ही रखा बच्चे, ट्यूसडे तक तो ये दे ही रखा है, तो इसमें घंटे देखने पड़ेंगे आपको। कितने घंटे हो जाएंगे फिर? ये घंटे हो जाएंगे बच्चे आपके संडे, हाँ मंडे, ठीक है, मंडे तक 24 घंटे हो गए।
इसके बाद मंडे दोपहर 3 बजे से आगे देखिए बच्चे, तो 3 बजे कितने और घंटे हो जाएंगे इसके आपके, देखिए रात के ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक देखना है, तो फिर रात के 3 बजे तक देखिए, तो रात के 3 बजे हो गए बच्चे 12 घंटे ये, तो रात के 3 बजे से आगे देखिए आगे कितने घंटे बचे ये, 4 और 3 7 और कितने बचे बेटा ये आपके 7 घंटे बचे, कितने बचे 7 घंटे, तो टोटल आपके हो गए ये 24 12 36 और 7 43 घंटे हो गए बेटा, कितने घंटे हो गए 43, इनके बीच वो गैप है वो 43 घंटे का गैप है, तो देखिए बेटा 1 घंटे में 4 सेकंड आगे हो रही है, 1 घंटे में 4 सेकंड, तो बेटा 43 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, देखिए 4 3 12 4 चौक 16 और 1 17, इसका मतलब 172 सेकंड आगे हो जाएगी, कितने सेकंड 172 सेकंड, तो 172 सेकंड में आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा तो 2 घंटे में 120 सेकंड हो जाते हैं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, बट बेटा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड तो 2 मिनट में बेटा 120 सेकंड, तो इसका मतलब आगे कितनी बची 52 सेकंड और बची, तो इसका मतलब बेटा आपका आंसर आ जाएगा 10:172 कितने मिनट 2 मिनट और बेटा आपका आ जाएगा 52 सेकंड, तो इसका मतलब घड़ी में कितना समय और होगा 10:02 सेकंड, क्योंकि घड़ी हर घंटे 4 सेकंड आगे बढ़ती जा रही है, तो 43 घंटे में इतना आगे बढ़ जाएगी, तो घड़ी में 10 बजे सही समय नहीं होगा बेटा, घड़ी में समय क्या होगा 10:02 और 52 सेकंड। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सुबह 11 बजे का समय हो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, तो उसे रविवार सुबह 9 बजे मिलाया गया या सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार की सुबह 11 बजे हो, 11 बजे का बेटा टाइम हो। तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक घड़ी जो है वो 24 घंटे में, मतलब हमारी घड़ी में 24 घंटे होने चाहिए, जो राइट घड़ी है बेटा उसमें तो 24 घंटे होने चाहिए, एक है आपकी राइट घड़ी और एक है बच्चे आपकी रोंग, एक है राइट वॉच, एक है बेटा आपकी रोंग वॉच। तो अगर आपकी सही वाली घड़ी में 24 घंटे होने चाहिए थे, तो बेटा गलत मतलब 1 घंटा आगे हो गए, कितने घंटे हो गए आपके हो गए बेटा 25 घंटे हो गए, कितने घंटे 25 घंटे। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आगे कह रहा है कि देखिए तब उसे बच्चे सुबह 9 बजे मिलाया गया, रविवार सुबह 9 बजे मिलाया गया, तो मंगलवार की सुबह 11 बजे सही समय क्या होगा। तो देखिए बेटा आपको देखना कि प्रोसेस कितने घंटे में हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि सुबह आपको संडे सुबह 9 बजे से आपको ट्यूसडे सुबह 11 बजे का टाइम लेना है। देखिए संडे सुबह 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे तक आपके 24 घंटे, और बाकी आपके ट्यूसडे सुबह 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक आपके 24 घंटे, तो 24 और 24 48 घंटे आपके हो चुके हैं, और बेटा 2 घंटे और बचे, तो कितने घंटे हो गए टोटल 50। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो रोम वाली घड़ी है उसमें कितने घंटे होंगे बेटा 50 घंटे होंगे, कितने घंटे 50। अब देखिए 50 कैसे आ सकता है, अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई 2 से करूं बेटा तो 50 आ जाएगा, तो अगर मैं यहां पर टाइम करता हूं तो इसका मतलब 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो सही वाली घड़ी है उसमें 48 घंटे हुए होंगे, बट रोंग वाली घड़ी में कितने घंटे हुए होंगे 50 घंटे हुए होंगे। तो हमें क्या करना, जो रोंग वाली घड़ी है वो समय दिखा रही 11 बजे, तो उस 11 बजे में आप 2 घंटे कम कर दीजिए। क्यों कम कर दीजिए, क्योंकि जो सही वाली घड़ी है उसमें 48 घंटे हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे आ गए, तो 50 घंटे में बेटा 48 घंटे हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो गलत वाली घड़ी है उसमें मंगलवार सुबह 11 बजे है, तो बेटा जो सही वाली घड़ी होगी उसमें होगा मंगलवार सुबह बेटा 9 बजे, और यही आपका आंसर है, यही बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 की तरफ आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। कितनी धीमी अथवा तेज होगी, कितनी धीमी अथवा तेज होगी। तो देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहली बात तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे किसी घड़ी में 12 बजते हैं बेटा, 12 बजते हैं, तो पहली बार तो दोनों सुइयों का मिलान होता है। जैसे कभी आप घड़ी में 12 बजे का समय देखना, और 12 बजे के बाद जो आपकी दोनों सुइयां, जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, उन दोनों का जो मिलान होता है ना बच्चे, पहली बार जो मिलती है वो 65 सही 5/11 मिनट में मिलती है। ये बात आप याद रखना, ये मैंने आपको 0 डिग्री में समझाई भी थी, जब 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बन रहा था। तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो घंटे की और मिनट की सुई होती है, इनका मिलान घड़ी में पहली बार कब होता है। तो बेटा 65 सही 5/11 मिनट पर इनका मिलान होता है। 65 सही का मतलब है 60 मिनट प्लस 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 66 मिनट से कम, 65 मिनट से ज्यादा, इसके बीच में इन दोनों घड़ी का मिलान होता है। तो बेटा यहां से एक फॉर्मूला बनता है, देखिए इसको ट्रिक बोल दीजिए या फॉर्मूला बोल दीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 65 सही 5/11 माइनस जो समय, जो टाइम क्वेश्चन में दिया है, अपॉन समय। और बच्चे यह प्रक्रिया कितनी देर में हो रही है, कितने घंटे में हो रही है, कुल समय, टोटल टाइम। यह प्रक्रिया 1 दिन में हो रही है, 2 दिन में हो रही है, 22 घंटे में हो रही है, 20 घंटे में हो रही है, या 5 दिन में हो रही है। तो बच्चे ये चीज आपको देखनी है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो एक बात सुने बेटा, अगर इससे, देखिए पहली बार मिलान होता है 65 से 5/11 मिनट पर, अगर इससे पहले मिल गई, इससे पहले का मतलब है 64, 64, 63, 60 या 61, 64, 63, 62, 61, 60, अगर इस समय से पहले मिल गई तो बेटा इसका मतलब घड़ी तेज है। घड़ी क्या है, तेज है। अगर बेटा इसके बाद मिली, यहां लिख देता 66 मिनट या 70 मिनट लिख देता यहां पर, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते थे कि घड़ी क्या है बेटा, घड़ी आपकी धीमी है। घड़ी क्या बेटा आपकी धीमी है। तो ये बातें दोनों याद रखनी है कि अगर बेटा इससे पहले मिल गई, इससे पहले क्या मिनट हो सकती है भाई, 64 हो सकती है, 65 हो सकता है, 63 हो सकता है। अगर बेटा इससे पहले मिल गई तो घड़ी तेज है, और बेटा अगर इसके बाद मिली, 66 मिनट पर मिली, 67 पर मिली, 70 पे मिली, 75 पे मिली, तो बेटा घड़ी धीमी है। अब देखिए यहां पर आपको टाइम दिया है 60 मिनट, इसमें रख लीजिए, तो 65 सही 5/11 माइनस 60/60 गुणा, ये जो प्रोसेस है बच्चे, ऑपरेशन है, कितने घंटे में हो रहा है ये बेटा हो रहा है 22 घंटे में। कुल समय कितना है, 22 घंटे। हो सकता था बेटा यहां पर बोल देता 2 दिन में हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बेटा 2 दिन में कितने घंटे होंगे, 48 घंटे होंगे। अब इसको थोड़ा सा काट पीट लीजिए। काटेंगे कैसे, देखिए साइड में थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप इसको घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 65 सही 5/11 को बेटा आप लिख सकते हैं 65 प्लस, नहीं 65 प्लस 5/11, और बच्चे इसको लिख सकते हैं आप 60 प्लस 5 प्लस 5/11, या बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 60 को 60 प्लस, तो देखिए बच्चे इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, जो आपका 65 सही 5/11 है, मैं इसको लिखने जा रहा हूं 60 प्लस 5 सही 5/11। अगर बच्चे आपने इसको ऐसे इस तरह से लिखा तो 60 प्लस 5 सही 5/11, यहां पर आपको अच्छे चमक रहा है, नहीं चमक रहा है। अब देखिए यहां पर कितना है आपका 60/60, मल्टीप्लाई आपका बेटे कितना हो गया 22। अब देखिए 60 से 60 कट गया, कितना कट गया बेटा 60 से 60 कट गया। यहां पर कर रहा हूं बेटा मैं इसको, वहां पर स्पेस कम है तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको। देखिए 60 से 60 कट गया, 11 पंजे 55 और 5 बेटा कितना हो गया 60, तो इसको लिख सकते हैं आप 60/11। ऑलरेडी नीचे कितना है बेटा 60 गुणा 22, तो 11 दूनी 22 और 60 से 60, तो बेटा कितना आ गया 2 आवर्स आ गया। अगर ये आंसर आया प्लस में, इसका मतलब बेटा फास्ट है। अगर बेटा ये आंसर आया माइनस में, इसका मतलब आपका क्या है धीमी है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बैंक में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या एनटीपीसी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि ये आपको बुक में कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए बेटा ये लास्ट पार्ट था अपना, पार्ट नंबर 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 2 पूरा हो चुका है, पार्ट 3 पूरा हो चुका है और पार्ट 4 भी पूरा हो चुका है। अब देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इस पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन कराए। अब आगे चल के ये घड़ी के बाद में अगला टॉपिक लेने वाला हूं कैलेंडर। इसके साथ साथ बेटा हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम का पहला पार्ट अपलोड हो जाएगा। तो देखिए आपकी आने वाली जो भर्ती है, कांस्टेबल हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या आपका लेखपाल हो गया, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपको सभी एग्जाम में फायदा देंगे। तो इसको देखिए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फायदा उठाइए। चलिए बच्चे, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।